साथियों, अभी अपने सरदार विक्रम सिंह का आने का टाइम हो रहा है। अपने अपने जगह लाइन में लग जाओ, क्योंकि हमारे सरदार विक्रम सिंह आ रहे हैं। चारों तरफ फैला हुआ अरे विक्रम सिंह का चोर और पुलिस पकड़ सकती नहीं। अरे जिधर देखो निगाह भर के, जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। मेरी बंदूक के आगे कि बसरते चीज क्या है, कि बसरते चीज क्या है। अरे फलक तक खौफ खाता है, कि बसरते चीज क्या है। अरे फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का हजारों सर्कस मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी क्या हुक्म है? अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अड्डे का समाचार सब ठीक है, कोई चीज की गड़बड़ी नहीं है। हमारे नौजवान सब अपने अपने जगह अपने हथियार लिए तैनात है। बात को चट्टान सिंह, हम इसीलिए तो तुम लोगों से खुश रहते हैं। क्यों नहीं सर? कि हमारे ना रहने के बाद फिर भी तुम लोग हमारे अड्डे की हिफाजत करते हो। क्यों नहीं सरदार जी? बहुत खूब। और तूफान सिंह, कोई तकलीफ? बहुत खूब। लेकिन तूफान सिंह और चट्टान सिंह, आज तुम लोगों को एक खुशखबरी दे रहा हूं। आज तक विक्रम सिंह बहुत डाकिया डाला, बहुत डाके डाला, लेकिन आज तक ऐसा माल नहीं मिला जो आज मिला। आज डकैती में हमने बहुत सा माल लूटा है। कौन सा माल लूटा सरदार जी? सुनो हमारी बात को।
कर पियो शराब, यहाँ खुशी का माहौल बना दो। खिला कर पियो शराब, यहाँ खुशी का माहौल बना दो। और मेरे ऐसो इशरत का सारा सामान मंगा। सुन रहे हो ना चट्टान से, आज पूरी महफिल हमारी जबान सब मिलकर शराब पिएंगे। रहे न कोई प्यासा यहाँ, ऐसा प्रबंध करा दो। रहे न कोई प्यासा यहाँ, ऐसा प्रबंध करा दो। भर भर पिया मदिरा का प्याला और रुके लहर। और लाओ रब की बोतल, छोड़ो कम की बातें। करे गर कोई मनमानी, करे गर कोई मनमानी। और समझो मेरे दोस्तों, और सामत उसकी मेरे साथियों, सरदार जी आज मैं बहुत खुश हूँ। जय सरदार जी। इसलिए जाओ शराब लेकर आओ। बहुत अच्छा सरदार जी। आज हम लोग मिलकर दारू पिएंगे। क्यों ना सरदार जी। चट्टान सिंह, जय सरदार जी। तुम भी पियोगे ना? हाँ क्यों नहीं। और तूफान सिंह, तुम भी पियोगे? अच्छी बात है। खोलो इसकी सील खोलो। आओ हथियार बाहर रखो। लो चट्टान सिंह, सरदार जी। तुम हो, हम हैं। न तुम कम हो न हम कम हैं। जनी जय सरदार। अरे यार की है यारी निभानी,
प्यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले। अरे पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। अरे जिस्म में मिले तो है, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। सारी दुनिया बाकी दुनिया है बेईमानी, पीले पीले ओ मोरे जानी। या भगवान कहाँ जाऊँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे लूटालो 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 हो कौनो भगवान घरे आओ, लूटालो हो कौनो भगवान घरे आओ, लूटालो हो कौनो भगवान घरे आओ। लूटालो 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 हो कौनो भगवान घरे आओ, लूटालो हो कौनो भगवान घरे आओ। हरे बासी के हरे बासी के कनल फटोलावा, बासी के हरे बासी के कनल फटोलावा, हरे बासी के कनल फटोलावा।
कौन है? कहां से आ रही है? सरदार जी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या तुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। ओ, ये तो कह रही मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लगता है इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। साथियों, चट्टान सिंह, इसे गुफा के अंदर ले जाओ, इसे गुफा के अंदर ले जाओ और इसके चेहरे पर थोड़ा पानी डालो। हो सकता है इसे कुछ ना कुछ होश आ जाए। उसके बाद मेरे पास लेकर आओ। हाँ जी ऑर्डर। ये आ गए हमारे श्रीमान रामफल। रामफल जो कि इसी गांव के निवासी है। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार दे रहा है। पालती शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सरदार जी, उस औरत को गुफा के अंदर पहुंचा दिया गया और उसके पर पानी छिड़क दिया गया। उसे जब होश आएगा तो खुद बताएगी कि कौन है, क्या है, कहां से आई है। देखो, जी सरदार जी। अगर वो होश में आ गई है, जी उसका दिमाग काम करने लगा हो, जी सरदार जी। तो उसे मेरे पास लेकर आओ। बहुत अच्छा सरदार जी। कुछ ठंडा सा महसूस हुआ? कहिए, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा, तो ठीक है। तू कौन हो? कहां से है आती चली? कौन हो? कहां से है आती चली? कुछ न होगा बुरा घर से बदलाओगी। चल के पहुंचाए दूंगा तुम्हें उस जगह। हो के बेखौफ बोलो कहाँ जाओगी? किस्मत का अपने भरोसा चलिए, मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। तो है साथ तेरा किसी ने ना दिया, हाल मालूम मुझे सब तेरा पड़ गया। साथ मेरे रहो तुम मेरी जान बन, मान सोहर मुझे माहे पारा। मेरे साथ रहोगी, मुझे अपना सोहर।
आपके साथ मैं शौक से चलती, लेकिन आप जिस तरह ले जा रहे हो इस तरह नहीं। फिर किस सुनिए, तरह? तो साथ चलती तुम्हारे बड़े साथ से, साथ चलते तुम्हारे बड़े साथ से, और पहला कहे कर आकर तुम्हें बुलाते मुझे, पहला कहे कर आकर तुम्हें। भैया भैया चरण को मोतिया बिके, कहते भैया 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 चरण को मोतिया बिके, मेरे हाथों से राखे बंधा दे, अगर मेरे हाथों से राखे। क्या कहा? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। अपने माँ भाई बाप से बढ़कर भी मैं तुझसे प्यार करूंगा। तूने मुझे भैया कहा हाँ भैया, तो मैं भी तुझे अपनी बहन मानता हूं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, कि इन सोनी कलाइयों में तुझे राखी बांधनी होगी। लेकिन भैया मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, तो मैं क्या बांधूं? बहन, मानता हूं इस सखे राखी का धागा नहीं है, लेकिन एक बहन के एक साड़ी का सूत भी अगर अपनी बहन अपने भाई के हाथों में बांध दे तो वो भी राखी का धागा ही होता है। हाँ बहन, अगर ये बात है तो आओ भैया, मैं आपके हाथ में इस साड़ी से धागा निकाल कर जरूर बांधूंगी। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान माता प्रसाद। माता प्रसाद जो कि इसी गांव के निवासी है। 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार, पाल्टी शुक्रिया अदा। आओ भैया, आओ मेरे पास आओ भैया। हरी से समझो ना ये समय का तार भैया, इसे समझो ना ये समय का तार भैया, मेरे राखे का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया,
मैं क्या देख रहा हूं कि जब कोई बहन अपने भाई की सुनी कलाइयों में राखी बांधती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन रो रही है। आखिर क्या बात है? बता बहन, कौन सी मुसीबत तुझ पर पड़ी है? क्या तकलीफ है? भैया, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। बोल। सुनिए भैया, मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। हाँ भैया, एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर घर आए। हाँ। और जब हमारे पति खुशियाँ मना रहे थे और खुशियाँ मनाते मनाते हम दोनों सो गए, और उसी समय ठाकुर कालीचरण सिंह आया और आते ही मेरे स्वामी जी को बहुत मारा। मारने के बाद हम दोनों को बंधवा दिया। बंधवाने के बाद मेरे ऊपर निशाना लगाया तो मेरी बेटी काजल आई और मेरे सामने और हमारे स्वामी जी की नजरों के सामने वो हरामजादा जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह मेरी मासूम बेटी की इज्जत लूट ले। और इतना ही नहीं भैया, उसने मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरी बेटी और मेरे स्वामी जी जलकर खत्म हो गए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बहन। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? मीरा। मीरा बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि कालीचरण को बर्बाद कर दूंगा। तो खा के कहता राखी की सौगंध में, खा के कहता कि राखी की सौगंध में जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। मार डालूंगा काली और चरण को, अभी लाश तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। बहन तो चिंता मत कर, ये विक्रम सिंह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं इसी वक्त ठहरो भैया। भैया, आखिर आपने मुझे बहन माना है, मुझे सहारा दिया, और इसलिए मैं चाहती हूँ अपने पति और अपनी बेटी की मौत का बदला मैं अपने हाथ से चुकाऊंगी। क्या कहा? हाँ। कालीचरण को तू मारेगी? हाँ, मैं मारूंगी। तुझमें इतनी हिम्मत है? हाँ भैया। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है मीरा बहन, तो ये विक्रम सिंह तुझे इजाजत देता। विक्रम सिंह तुझे इजाजत देता है और आज के बाद अपने गिरोह का सरदार घोषित करता है।
लेकिन बहन ऐसे नहीं। हटा दे इन आंखों का काजल, हटा दे ये कानों की बाली, मिटा दे इन ओठों की लालियों को, और हटा दे ये चूड़ियां, और ये पकड़ बंदूक, मिटा दे उस दरिंदे अपने दुश्मन को जिसने तेरे घर को बर्बाद किया है। आज के बाद तेरा नाम मीरा नहीं होगा। आज के बाद इस पीहड़ की शेरनी कहलाएगी। हाँ मीरा, आज के बाद तेरा नाम डाकू गंगा होगा। डाकू गंगा, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाँ मीरा, लेकिन आज के बाद लोग तुझे डाकू गंगा के नाम से जानेंगे। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो आज मैं कसम खाती हो और प्रतिज्ञा करती हो कि जब तक ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। हाँ भैया, घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और जहां जहां जरूरत होगी वहां हम अपना खून बहा देंगे। नहीं भैया, आओ बहन मेरे साथ। सबसे पहले अपने वस्त्र चेंज करो। ठीक है भैया, आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैं इसी कल्पना गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गोमती है। एक हमारा बेटा है जिसका नाम सूरज है, साजन है। हमारे पति जी बहुत ईमानदार एक फौजी थे।